अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया है, सैलाबी पानी और दरियाओं में जो सूरत हाल बनी हुई है। पूरा दिन से आप देख रहे हैं कि पंजाब के लिए इस वक्त इम्तिहान बना हुआ है। बड़े दरियाओं में पानी तुंदी से आगे बढ़ रहा है, नुकसान भी कर रहा है। भारत की जानिब से दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने के बाद मुसलसल बारिशों के साथ पंजाब के बड़े दरिया बिफरे हुए हैं। इसके नतीजे में सूबे के मुतादिद इलाके शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। दरियाए चनाब में हेड खानकी पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया है, जबकि हेडवर्क्स की डिजाइन करदा गुंजाइश 8 लाख क्यूसिक तक की है। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद बचाने के लिए अलीपुर चट्टा के करीब बंद को धमाके से तोड़ दिया गया है, जबकि इससे पहले आज ही मंडी बहाउद्दीन में बाबू मांगा के करीब भी एक बंद को तोड़ा गया था ताकि दबाव को कम किया जा सके। हेड मराला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वहां पानी की आमद 4,79,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है, जबकि वजीराबाद में खानकी बैराज पर 2,55,800 क्यूसिक पानी का बहाव जारी है। अब से कुछ देर पहले के ये नंबर्स हैं, ये बढ़ते चढ़ते रहेंगे जिस तरह की सूरत हाल बनती रहेगी। चिन्योट के मकाम पर बहाव 1 लाख क्यूसिक तक जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दरियाए रावी में 39 बरस बाद बदतरीन सैलाबी कैफियत पैदा हुई है। आज रात के लिए कहा जा रहा है कि पानी ज्यादा मिकदार में आएगा। अलर्ट किया गया है। शादरा के मकाम पर बड़ा रेला रात 10 से 12 के दरमियान गुजरने की पेशगोई की गई है। पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैलाबी पानी घरों, खेतों, हवेलियों में दाखिल हो चुका है। धान, मकई, सब्जियों की फसलों को शदीद नुकसान का खतरा है। ननकाना के करीब हेड बल्लोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 79,660 और अखराज 67,760 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए सतलुज में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। गंडा सिंह वाला पर 2,45,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि हेड सुलेमानकी पर 1,355 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। कसूर इससे मुल्हिका इलाकों में सैलाबी पानी घरों, खेतों में दाखिल हो चुका है। मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सैलाबी रेलों ने नारोवाल, शकरगढ़ में भी तबाही मचाई है, जहां खवातीन बच्चों समेत 50 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, उनकी जान बचाई गई है, मगर संबड़ियाल में 5 हलाकतें भी हुई हैं। उधर करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। गुरुद्वारा दरबार साहिब भी पानी में डूब गया है। पंजाब के 8 अजला शदीद मुतासिर हैं, खासतौर दरिया किनारे जो आबादियां मौजूद हैं। लाहौर, हाफिजाबाद, सरगोदा, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में फौज तलब कर ली गई है ताकि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया की मदद की जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा को हिदायत दी है कि मुतासरा इलाकों के दौरे करें, रेस्क्यू सरगर्मियों की बराह रास्त निगरानी करें। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सूबाई इदारे हाई अलर्ट हैं। ज़िले इंतजामिया को हाई अलर्ट रखा हुआ है। उम्मीद जाहिर ये की जा रही है कि बरवक्त इक़दामात से, कोऑर्डिनेटेड इक़दामात से बड़े जानी नुकसान से बचा जा सके। ये सैलाबी सूरत हाल पंजाब के लिए इस वक्त एक बड़ा इम्तिहान बनी हुई है, क्योंकि दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह गैर मामूली तौर पर बुलंद है और आइंदा दिनों में मजीद मुश्किलात का खदशा है। ऐसे में तमाम इदारों की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सूरत हाल को आसान बना सकती है, लोगों के लिए सहूलत दी जा सकती है। प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा आज डिफरेंट रहेगा, मुख्तलिफ अंदाज में बात करेंगे। आप यकीनी तौर पर सूरत हाल जानना चाह रहे हैं और हम न्यूज़ चैनल भी आपको सारा दिन अपडेट रखे हुए। समा की टीम ग्राउंड पर मौजूद है, लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं कि कहां पर क्या सूरत हाल है, किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, और वो लोग खास तौर पर जो दरियाई किनारों पर मौजूद हैं वो वहां से दूर रहें। हमारे साथ समा की टीम मौजूद है, मुख्तलिफ इलाकों में है, पंजाब के दरिया किनारे जो शहर और जो दरियाओं पर सूरत हाल है। हमारे साथ होंगे दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह कसूर से उमर याकूब, सियालकोट हेड मराला से जहांगीर खान, सियालकोट शहर से शहजाद अहमद और दरियाए रावी पर समा की टीम मौजूद है। हमारे रिपोर्टर कादिर ख्वाजा साथ हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इंतजामिया इस वक्त कर रही है। सिविल और मिलिट्री इंतजामिया भी क्योंकि कॉल कर ली गई है, वहां पे सूरत हाल क्या है, नुकसान से बचा जा रहा है, पानी का चढ़ाव कितना मजीद हमें इम्तिहान में डाल सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि दरियाए रावी पे हमारी टीम कादिर ख्वाजा के साथ मौजूद है। कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी यहाँ पहुंची थी। कादिर, हमें बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। रात 10 से 12 के दरमियान एक अलर्ट दिया गया है कि पानी का बड़ा रेला गुजर सकता है। आप क्या मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पर?
देखिए अभी जो है वो शाहदरा के बाम पर मौजूद हूँ और दरिया रावी की जो शिद्दत है उसमें अभी इजाफा देखने को मिल रहा है और काफ़ी तेज़ बहाव के साथ जो है वो रुख कर रहा है दरिया रावी। और जसड़ से जो मुकाम है वहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद अभी जो है तकरीबन 85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ पेशगोई ये की गई है कि कुछ देर बाद जो है चंद घंटों के बाद यहाँ पर 1.5 लाख से 1.25 लाख क्यूसिक जो पानी का बहाव है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमें बात जो पता लगी है वो ये है कि दरिया रावी की जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख क्यूसिक है। तो इसलिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो मुल्हका जो आबादी थी फर्रुखाबाद की उसको खाली करवा लिया गया और काफ़ी दफ़ा ऐलानात भी किए गए हैं कि लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो, लोग यहाँ पर जमघटा ना लगाएं लोगों का। लेकिन लोग जो हैं असल जो लड़ाई है, असल जो चीज़ है यहाँ पर पानी के साथ नहीं है। सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस और रेस्क्यू के एहलकार लोगों की मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि खुदारा यहाँ से साइड पर हो जाएं और यहाँ पर सेल्फीज़ ना बनवाएं। ये कोई यहाँ पर कोई मजाक नहीं है। अलबत्ता पानी का बहाव बहुत तेज़ है और फर्रुखाबाद का इलाके में जो लोग अपने घरों से महफूज मुकामात तक मुंतकिल हो चुके हैं वहाँ पर भी देखा जा सकता है कि सामने वाली साइड पर जो दरिया रावी है ये मेरे पीछे और उसके बाद जो है वो सामने फर्रुखाबाद की आबादी है, वहाँ पर अभी तक लोग मौजूद हैं। वहाँ पर एक पिकनिक का माहौल है। लेकिन कादिर यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी। पिछले कुछ दिनों से हम बहुत इस तरह के विजुअल्स देख रहे हैं कि लोग आखिरी वक्त तक पानी के साथ खेलने में या पानी के साथ तस्वीरें खिंचवाने में मसरूफ रहते हैं। हमने ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जब देखा पानी नीचे है। अभी आपने कहा भी कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं दरिया किनारे। फर्रुखाबाद की आबादी क्या मुकम्मल तौर पर इवैक्यूएट नहीं की अभी वहां से? वहां पर लोग मौजूद हैं तो इंतजामिया किस मुश्किल से गुजर रही है लोगों को निकालने में? देखिए वहाँ पर आबादी को एवैक्यूएट तो कर दिया गया है, ऐलानात भी किए गए, सायरन भी बजाए गए। अभी कुछ देर पहले जहाँ पर हम खड़े हैं शाहदरा के मुकाम पर, वहाँ पर एक स्लोप बनाई गई है पुल के नीचे। वहाँ पर ही हम लोग सारे इकट्ठे हैं और वहाँ पर ही तमाम जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो आते हैं, विज़िट करते हैं और इंतज़ामात का जायज़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिविल डिफेंस है वो लोगों को अभी उन्होंने मजबूरन जो है वो सायरन बजाया और उन्होंने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ पर ना इकट्ठे हों, यहाँ पर ना खड़े हों, ये आपकी ज़िंदगी के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन लोग जो है वो सुनने को एक पल भी जो है वो राज़ी नहीं होते और सेल्फियाँ बनाते हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं और यहाँ पर एक इंजॉयमेंट का माहौल क्रिएट करके खड़े हुए हैं। उनको नहीं पता कि पानी का बहाव कितना तेज़ है और पानी जो है वो पीछे से कितना बड़ी तादाद में इस वक्त शाहदरा के मुकाम का रुख कर रहा है। और देखें मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, आपसे कुछ देर पहले यहाँ से पानी 10 से 15 फीट जो है वो दूर था और अभी जो है वो बिल्कुल हमारे पास पहुंच चुका है। अभी मेरे पाँव को टच कर रहा है पानी और ये इसी वजह से यहाँ पर अभी कुछ देर पहले भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और चीफ सेक्रेटरी के साथ और सिविल डिफेंस के ओहदेदारान थे, उसके साथ रेस्क्यू के ओहदेदारान थे, उनके साथ विजिट किया था। रेस्क्यू एहलकारों को अलबत्ता उन्होंने सिविल डिफेंस के एहलकारों को उन्होंने शाबाश भी दी, इंतजामात के हवाले से मुआयना भी किया। उससे पहले जो है यहाँ पर सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन भी आए, उन्होंने कश्ती में बैठ के मुआयना किया तमाम तर चीज़ों का। गोताखोर भी अंदर हैं, इंतजामात अच्छे हैं लेकिन लोग जो हैं वो इसको सीरियस नहीं ले रहे, जिसका ख़ास तौर पर काफ़ी हद तक नुकसान खुदा ना खास्ता देखने में आ सकता है। क्योंकि लोगों को बारहा मरतबा कहा गया है कि यहाँ से साइड पर हो जाएं, लोग साइड से यहाँ पर साइड जो है वो इख्तियार नहीं करते। अलबत्ता ये थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है। पानी के साथ तो जिद्दोजहद जारी है, उसके निपटने के लिए तैयारियाँ तो जारी हैं, लेकिन एक दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर सिविल डिफेंस, वो अवाम का चैलेंज दुरुस्त हो गया। कादिर ख्वाजा अपडेट कर रहे हैं कि इंतजामात मुकम्मल हैं, तैयारी भी है इंतजामिया के निपटने के लिए, मगर अवाम संजीदगी से इस मुश्किल को नहीं ले रहे, वो इसे एक तफरी समझ रहे हैं, हालांकि तफरी नहीं है। कादिर ख्वाजा हमारे साथ रहिएगा। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह के मकाम पर कसूर में हमारे साथ उमर याकूब हैं। उमर बताइएगा कि यहाँ क्या सूरत हाल है? पानी बढ़ रहा है, अलर्ट दिया गया है, तैयारी क्या है? क्या कोई इलाके हैं जो मुतासिर होने का खदशा है तो उन्हें खाली करवा लिया गया है? देखिए आयशा, यहाँ पर तो जो सूरत हाल है गुज़िश्ता 3 रोज़ से अभी तक यही नहीं क्लियर कर पा रहे कि जो लोग अपने घरों में महसूर हैं, क्योंकि यहाँ पर 30 के करीब ऐसे देहात हैं जहाँ पर पानी दाखिल हुआ है और कोई छोटी जो बस्तियाँ हैं वो तकरीबन कोई 20 से 25 ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर लोग मुतासिर हैं, लेकिन अभी तक वो खाली नहीं करवाए जा सके। उसकी वजह सिर्फ ये सामने आई है। अब से कुछ देर पहले मैं गाँव में गया था तो वहाँ के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि उनके पास
बेसिकली वो गरीब लोग हैं, यही घर, यही सामान, यही जानवर उनका असासा है, तो उसको छोड़ के जाने के लिए वो तैयार नहीं है। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए यहाँ से टीम जाती हैं, लेकिन उनके साथ वापस कोई भी नहीं आता, इक्का दुक्का मर्द नज़र आते हैं और खाली बोट्स वापस आ जाती हैं। तो इस हैरानगी पर, इस सवाल के जवाब की तलाश में मैं एक गाँव में गया तो अभी तक यही सामने आई। वहाँ पर ख़वातीन ने कहा कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं अपना घर, जब तक उनको ये श्योरिटी न दे दी जाए कि उनका सामान महफूज है, उनके जानवर महफूज हैं, उनके घरों के अंदर जो सामान है उसको कोई चोरी नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर रिलीफ कैंप्स तो लगा दिए गए हैं, लेकिन दूसरा बड़ा काम ये हो रहा है कि जो आसपास के लोग हैं वो इस रिलीफ कैंप से फ़ायदा उठा रहे हैं। मेडिकल कैंप लगाया गया है, वहाँ पर अपने चेकअप करवा रहे हैं। जो यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो आसपास के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो मुतासरीन हैं उन तक अभी इमदाद नहीं पहुँची जा रही, उनको अभी तक खाना नहीं फराहम किया गया, क्योंकि वो तो अपने घरों में हैं और वहाँ पर पानी है। तो उनके मर्द हजरात ज़रूर यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उमर मुझे बताइएगा, आप जो कह रहे हैं कि 30 देहात में पानी दाखिल हुआ, वो लोग घर भी छोड़ने को तैयार नहीं। और ये समझ में आने वाली बात है कि जिनका जिंदगी उस घर के साथ जुड़ी है, जिनका रोजगार चीजों के साथ जुड़ा है, जानवर वहां मौजूद हैं, तो तिब्बी इमदाद वहां तक नहीं पहुंचाई जा रही, क्योंकि अगर पानी में बैठे लोग हैं तो बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं कि खाने पीने की अशिया उन तक नहीं पहुंच रही। इन 30 गांव के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि लोग घरों से निकलने को राजी नहीं है। देखिए आयशा, सबसे बड़ा काम तो दिन भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन नज़र आता रहा है उसके अंदर लोगों को एवैक्यूएट करने को था, लेकिन अब ये शाम होगी, रात के अंधेरे में यहाँ पे इस वक्त हशरात हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर हैं जो आपको मतलब जिस तरह से वो अटैक करते हैं, आपको बचने के लिए मच्छरदानियाँ चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लोगों के घरों में, पूरे घर डूबे हुए हैं। 26 से 30 फीट का पानी, मैंने एक जगह पर रेस्क्यू एहलकार मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर 30 फीट का पानी जमा है, मतलब एक पूरा 2 मंजिला मकान पूरा डूबा हुआ है, रोड्स डूबी हुई हैं। तो इतने ज़्यादा पानी जमा होने के बाद मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खर्चा है। तो मेडिकेशन या मेडिकल इमदाद जो उनको फराम करनी है, जो लोग घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, वहाँ पर तो रेस्क्यू टीम सिर्फ उनको बाहर निकालने के लिए जा रही है और वो लोग आगे वापस उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। तो ना तो उनको वहाँ पर खुराक फराम की जा रही है। एक घर के अंदर मैं भी दाखिल हुआ तो उनके पास जो बचा कुचा दाने थे, जो खाने का सामान था, वो यही बता रहे थे कि आज का है, कल का बंदोबस्त वो अल्लाह पे छोड़ के बैठे हैं कि कल कोई अगर इमदाद आ गई, कोई खाना आ गया तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो घर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 2 साल पहले भी यहाँ पर सैलाब आया था और उसकी तबाहकारियां सिर्फ पानी की वजह से नहीं थी। ठीक हो गया। बहुत से ऐसे घर और गांव मौजूद हैं जहां लोग अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन को भी हुकूमत को और रिलीफ देने वालों को हैंडल करने की जरूरत है। अगर लोग निकल नहीं रहे तो उनके लिए खाने पीने की अशिया वहां तक पहुंचाई जाए। सियालकोट से हमारे साथ शहजाद अहमद मौजूद हैं। शहजाद, मुझे बताइएगा कि सियालकोट और मुल्हिका इलाकों की सूरत हाल क्या है? जो कल से फुटेजेस सामने आ रही, काफी ज्यादा नुकसान दिखा रही हैं, वो इस वक्त की सूरत हाल क्या है? रिलीफ कहां तक खड़ा है और क्या मजीद पानी के हिट करने का अंदेशा है? हाँ जी बिल्कुल आयशा, बस जो सियालकोट में गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी था वो तो आज थम चुका है, लेकिन जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में अभी भी कमी नहीं आई, क्योंकि नशेबी इलाके और अहम सड़कों पर अभी भी पानी खड़ा है और लोगों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। ताहम जो आमदोरफ्त मुअत्तल हुई थी 2 रोज़ से, ताहम वो जुज़वी तौर पर ज़रूर बहाल हो गई है। निकासी आब का जो निज़ाम है वो इंतहाई खस्ता है, बड़ी सुस्त रवि के साथ जो है वो निकासी आब हो रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 रोज़ से लोग घरों में मसरूर थे और अब चूँकि बारिश बंद हुई है तो लोग घरों से बाहर निकले हैं अशिया ज़रूरिया ख़रीदने के लिए, क्योंकि घर में 2 रोज़ से वो मसरूर थे, घर में चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, अशिया ज़रूरिया की किल्लत थी, क्योंकि दुकानें भी, मार्केटें भी 2 रोज़ से बंद थी। आज जो है तकरीबन 3 बजे दोपहर के बाद जो है दुकानें, मार्केटें खुलना शुरू हुई हैं। उसकी वजह यह है कि बारिश जो है वो रुकी है तो शहरी घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि वैसे भी इंतज़ामिया की जानब से दफ़ा 144 का निज़ाम नफाज है और रेन एमरजेंसी जो है वो सियालकोट में है और शहरियों को हदायत की गई थी कि बारिश में घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले। अगर बात की जाए कि नुकसानात की, तो सियालकोट इंतज़ामिया के मुताबिक जो है दरिया चिनाब और जो बरसाती नाले हैं उनकी वजह से जो सैलाब था, 365 जो दहात हैं वो इसकी जद में आए हैं और मुतासर हुए हैं
और तकरीबन जो है वो 6,500 जो लोग थे जो चपड़ार में, बजवात में, समड़याल में और दरिया चिनाब और नाला पलखू के अतराफ में लोग आबाद थे, उनको वहाँ से रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और इस सैलाब में अफसोसनाक बात यह है कि 3 जानें भी गई हैं जबकि 2 जो लापता हैं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया शहजाद अहमद, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सियालकोट शहर से हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे कि जिन इलाके जो कि दरिया किनारे लग रहे थे वहाँ पर क्या नुकसान हुआ है और लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। रिलीफ एफर्ट भी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खान, सियालकोट हेड मराला पर हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जहांगीर, पानी बढ़ रहा है, क्या एस्टीमेट्स दिए जा रहे हैं, किस एहतियात की ज़रूरत है, क्या कुछ आबादियाँ खाली भी करवाई गई हैं? आयशा, हेड मराला की कैपेसिटी की बात की जाए तो 11 लाख क्यूसिक इसकी कैपेसिटी है, लेकिन गुज़िश्ता रात यहाँ पर पानी का बहाव 9.5 लाख क्यूसिक तक पहुँचा था, जिसके बाद दरमियाने दर्जे के सैलाब में कन्वर्ट हुआ और इस वक्त हेड मराला पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक से कम है। लेकिन इसकी एक वजह यह है कि बंद तोड़े गए हैं और बंद तोड़ने से हेड मराला से जो मुल्हिका देहात हैं और आबादियां हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। मुतासरा इलाकों की बात की जाए तो माछी, खोखर, हसनवाल, शेरपुर, कोटली, लोहारा, लालपुर समेत मुतअद्दिद देहात जो हैं उनमें सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है। पलखू नाली से मुल्हिका आबादियों में सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है, क्योंकि बंद तोड़कर पानी के बहाव को कम करने की कोशिश की गई थी। और इन इलाकों में सूरत हाल ये है कि जो यहाँ के रिहायशी हैं वो अभी तक अपने घरों में महसूर हैं। बहुत से लोगों ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ से अपना सामान, अपने बच्चे, अपने माल मवेशी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रख कर जो है वो मुंतकिल करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत सी मार्केट्स यहाँ तक पहुँचते हुए जो मैंने देखा, जो मेरे मुशाहिदे में आया कि लोग अपने घरों में भी मौजूद हैं, अपनी दुकानों में मौजूद हैं और तकरीबन 3 से 4 फुट पानी जो है वो रिहायशी इलाकों में पहुँच चुका है। इस कदर तेज़ फ्लो है पानी का कि पलखू की जानिब से शहरी इलाकों में तेज़ी से पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। और जो रिहायशी हैं उनका ये कहना है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से इवैक्यूएशन के लिए कोई हिकमत अमली तश्कील नहीं देगी। अपनी मदद आप के तहत लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जहांगीर, जब आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं कोशिश नजर आ रही तो इसका मतलब है फिर तो कोई तिब्बी इमदाद, खाने पीने का सामान, क्या ऐसी भी कोई एफर्ट आपने नहीं देखी वहाँ पर? मैंने अर्ज़ किया कि जो माछी खोखर गांव है वहां पर कुछ रेस्क्यू एहलकार और कुछ रेस्क्यू व्हीकल्स मैंने देखी जो कि लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मशीनरी इंतहाई महदूद थी, क्योंकि जिस पैमाने पर यहाँ पर तबाही हुई है और सैलाबी पानी घरों में, लोगों के डेरों में, मसाजिद में, मार्केट्स में, दुकानों में दाखिल हुआ है, उसकी मुताबिकत से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से या रेस्क्यू की जानिब से कोई मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉय नहीं की गई और ना ही कोई टीम्स इन तमाम देहातों में डिप्लॉय की गई हैं ताकि लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी प्राइवेट गाड़ियों की मदद से मराला रोड क्रॉस करके सियालकोट शहर की जानिब जाते देखे गए हैं और उनमें से भी मुतअद्दिद गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि पानी में बंद हो चुकी थी और ट्रैक्टर ट्रॉलीज की मदद लोगों ने ली है यहाँ से निकलने के लिए। ये तकरीबन 18 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है सियालकोट शहर से लेकर हेड मराला तक और यहाँ पर जितनी भी आबादियाँ हमने देखी हैं वहाँ पर सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है और लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 2 बजे के करीब मसाजिद में ऐलानात भी किए गए। जहांगीर, एक बात बताइएगा मुझे मुख्तसरन, क्या कोई इमारतें डेडिकेट की गई कि अगर लोग निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि लोग घर क्यों छोड़ेंगे अगर उनको ये भी पता ना उन्हें कहाँ जाना है? कुछ ऐसा पता चला है कोई इमारतें डेडिकेटेड थी? अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी मालूमात ना तो इंतजामिया की जानिब से शेयर की गई है कि कोई इमारतें डेडिकेट की गई हैं कि अगर लोगों ने यहाँ से नकल मकानी करनी हो तो वो इमारतों में जाकर स्टे करेंगे। ठीक हो गया जहांगीर, बहुत शुक्रिया। मैं यही बात मैं कादिर ख्वाजा आपसे जानना चाहूंगी। फर्रुखाबाद के भी खाली करने की बात करते, क्या कोई जगह डेडिकेट है कि अगर लोग अपना घर छोड़ेंगे तो वो उस जगह जाएंगे और वहाँ उनके लिए सहूलियात मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह जहांगीर ने बताया है, जिस तरह यहाँ पर अभी सूरत हाल थी आवाम की, तो आवाम उनका खाली तो करवा लिया गया, अलबत्ता अभी तक किसी किस्म की इंतज़ामिया ने ये बात नहीं बताई और इसको कंफर्म किया कि आया उनको किस जगह पर मुंतकिल किया गया और कौन सा ऐसा जो है वो एक स्पॉट मुंतखब किया गया उस हवाले से कि जो लोग यहाँ के मुतासरीन होंगे, जो लोग अपनी जगहों से जाएंगे छोड़ कर, उनको कहाँ पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। अलबत्ता इस हवाले से अभी तक कोई
रिपोर्ट सामने नहीं आई और किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया। समा की रिपोर्टर टीम हमारे साथ मौजूद थी। उमर याकूब आपका बहुत, जहांगीर खान आपका शुक्रिया, शहजाद अहमद आपका शुक्रिया, कादिर ख्वाजा आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। आप लोगों के साथ हमारी कैमरा टीम्स, इंजीनियरिंग टीम्स भी मौजूद हैं। अहम बात जो हम जिस नुक्ते पर पहुंचते हैं कि आप जब लोगों को घर खाली करने को कहते हैं तो ये इतना आसान काम नहीं कि आप अपना घर या अपने जानवर या अपना सामान छोड़ के निकल जाए और फिर आगे से कुछ डेडिकेटेड, एक सबसे बड़ा जो अभी तक हमें पॉइंट नजर आ रहा है कि लोगों ने निकल के कहाँ जाना है। क्या कोई इमारतें, स्कूल, कॉलेज, मदारिस, कोई जगह डेडिकेट की गई कि लोग इस जगह पहुंचेंगे, उनके लिए राशन और तिब्बी इमदाद का इंतजाम है? ये अभी तक की गुफ्तगू में हमें दिखाई नहीं दिया। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि PDMA से हम किसी से बात कर सकें और फिर हम जान सकें कि सूरत हाल है क्या, कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी और कितनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत मौजूद है, जहां अवाम का साथ भी यकीनन दरकार है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और ख़ासतौर पर पंजाब में जो दरियाओं में पानी बिखरा हुआ है, जो नुकसान हो रहा है, जिस तरह की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है हमें इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए। रिपोर्टर से हमने अपने जाना कि ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। ज़ैगम खान और शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम खान साहब, अब नुकसान भी हो रहा है लेकिन साथ साथ सिचुएशन को मॉनिटर भी किया जा रहा है कि किन चीज़ों को संभाला जा सकता है, कौन सा नुकसान किस बायस हो रहा है। टू अर्ली टू से एनीथिंग, मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू जो आ रहा है कि सिंध तास मुआहदे के तहत भारत की तरफ से हमारे साथ मालूमात का तबादला नहीं किया गया, जस्ट इन्फॉर्म कर दिया गया कि पानी आ रहा है, डिटेल्स दी गई, ना प्रॉपर तरीकाकार इख्तियार किया गया। अगर किया जाता तो नुकसान कम होता और इधर बेहतर तैयारी होती। क्या मुमकिन? बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। देखिए, जो उन्होंने किया है भारत ने, ये आबी हथियार के बराबर है, यानी पानी को वेपनाइज करने के बराबर है। अगर आप इतला नहीं दे रहे और एकदम से सैलाब आ रहा है आपकी तरफ से, आप अपस्ट्रीम हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जानबूझकर बेखबर रखकर नीचे वाले इलाके को उसके साथ आबी जारहियत कर रहे हैं। और आबी जारहियत करना यानी पानी को वेपनाइज करना बैनुल-अक़वामी कवानीन में, कई कवानीन के तहत जुर्म है। मिसाल के तौर पर जनेवा कन्वेंशन के तहत भी जुर्म है, लेकिन एक खसूसी मुआहदा है, उसका नाम है एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एनमोड कन्वेंशन। ये कन्वेंशन 1976 में बना था, साइन हुआ था, और पाकिस्तान ने भी इस पर दस्तखत किए गए हैं और भारत ने भी इस पर दस्तखत किए हैं। ये बैनुल-अक़वामी मुआहदा है और ये मुआहदा ये कहता है कि ना फ्लड को यूज किया जाएगा और ना ही कहत को यूज किया जाएगा, यानी ना तो आप पानी एकदम से छोड़ेंगे और ना ही पानी रोकेंगे। तो दोनों काम नहीं किए जा सकते। और आप देखें कि भारतीय जो लीडर हैं, बीजेपी के लीडर हैं, वो मुसलसल इसी चीज की पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। और इस वक्त मजीद तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने ये जो मुआहदा है इंडस वाटर ट्रीटी, उसको सस्पेंड किया, वो और तो कुछ नहीं कर सकते थे इस वक्त। जो वो कर सकते थे वो थे कि हमारे साथ रिपोर्ट शेयर करना बंद करें, और वो उन्होंने बंद कर दी। अब वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो दी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी, टू लेट टू लिटिल, और जो उनका तरीका था यानी उन्होंने सफारती चैनल से दी। देखें, ये हाईली टेक्निकल इंफॉर्मेशन है और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इस टेक्निकल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के एक बाकायदा मैकेनिज्म और तरीका मौजूद है। ये नहीं होता कि आप एक कागज का टुकड़ा जो है वो सफारती तरीके से भेज दें, वो कितना यूज हो सकता है। आप सिर्फ एक खबरदार कर दें, आपको मुसलसल पानी का डेटा शेयर करना है। ये भारत की जिम्मेदारी थी, उसने ये जिम्मेदारी नहीं की। ये एक जुर्म का इर्तिकाब किया उसने पाकिस्तान के खिलाफ, और ये नया काम नहीं है। इस काम को 1948 से लगा हुआ है, जब उसने फिरोजपुर हेडवर्क्स को रोककर पाकिस्तान में कहत का खतरा पैदा किया था। और इस चीज से निपटने के लिए ये इंडस वाटर ट्रीटी किया गया था कि पानी को इस्तेमाल ना किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के तौर पर। लेकिन हम बिल्कुल देख रहे हैं और पाकिस्तान मेरा ख्याल है अपना केस बैनुल-अक़वामी स्टेज पर लेकर जाएगा। ठीक हो गया। शहजाद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, अब तमाम ही दरियाओं में, दरियाए चनाब की बात की जाए, रावी या सतलुज, जिसको मॉनिटर भी किया जा रहा है, जो करीबी आबादियां बिल्कुल दरिया किनारों पे हैं, वहाँ नुकसान भी हो रहा है, इवैक्यूएशन भी की जा रही है। मगर दरियाए रावी की अगर खास तौर पे बात करूँ तो ये 38-39 साल बाद करीबन इतना बड़ा रेला आज गुजरने को है, जो आज रात का एक्सपेक्टेड कहा जा रहा है, और वो भी जसर से भारत की तरफ से 2.5 लाख क्यूसिक इकट्ठा इधर को आ रहा है। अभी इस वक्त तक 25,000 क्यूसिक है। आपके ख्याल में हमने कहीं गैर संजीदगी का मुजाहरा किया कि रावी को इतना खुश्क समझ लिया कि उसकी स्पेस हमने ले ली? आपके ख्याल में ये पानी का रास्ता रोकना
गलत था? क्या यहाँ से हमें समझ का अंदाजा होगा कि इन रास्तों को खुला छोड़ा जाए? जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, कुदरती आफात जो हैं ये किसी भी वक्त कहीं पे भी आ सकती हैं। ये जो सैलाब है या ये जो बारिश का जो सिलसिला है, ये कुदरती आफात में ही गिना जाएगा। लेकिन साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी तवक्को पाकिस्तान के इलाकों में या हमारे इलाकों में इसको करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर हमारे ही इलाकों में हो रहा है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के अंदर। दूसरी बात, रावी के अंदर जो पानी है ये इसलिए आएगा वहाँ पे, आपको इतना इतना जब भी आएगा, इतना ज़ोर से जब आएगा, क्योंकि माधोपुर हेडवर्क्स उससे ऊपर है, और भारत ने माधोपुर हेडवर्क्स के ऊपर अपना जो पानी की जो कलेक्शन होती है वो तो जखीरा किया हुआ है, उसका हक है, उसका अपना हेडवर्क है, उसको बचाने की खातिर वो यही कुछ करेगा कि पानी रिलीज करेगा। फिर उसके बाद सियालकोट में जितनी बारिश हुई या जैसे किसी कैचमेंट एरियाज में जो बारिश हुई है, अब इसका तखमीना पाकिस्तान की जो मौसमियाती जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको पता होना चाहिए था, पता है। अब अगर आप इस किस्म की बारिश की तवक्को कर रहे हैं, और अब जैसा भी आप कह रही थी हमारी ट्रांसमिशन से पहले कि 2 सितंबर के बाद शायद किसी एक और बारिश का पेशखैमा है, तो अगर इस तरह की बात है तो फिर ये अगर आपको अंदाजा है और आपको ये शायद ना पता चले कि 2 सितंबर के बाद कितनी ज्यादा बारिश होगी, तो आप उसकी तैयारी और जो भी आप देख रहे हैं ये तैयारी तो होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है जान और माल के अंदर, जब भी इतना मैं बात इसलिए करूंगा, जान और माल के अंदर ज्यादा जरूरी क्या है, जान जरूरी है या माल जरूरी है? आपको इंतखाब करना पड़ेगा। जब मुश्किलात आती हैं तो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, जान ज्यादा जरूरी है, माल पीछे रह जाता है। जब आपके यहाँ बहुत बड़ा जल्जला आ जाए, घर के अंदर आप सोए हो, कुछ हो, क्या होता है, आप भाग के बाहर जाते हैं, आप चीजें उठा के बाहर नहीं जाते। इस चीज का भी ख्याल करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका मुल्क जो इतनी मुश्किल से कुछ हेडवर्क्स होंगे, कुछ बाकी चीजें होंगी, कुछ आपने डैम्स बनाए हो, उनको बचाने की क्या वजह हो सकती है? हम ये भी तो कह सकते हैं ना, जेलों वाले भी कह सकते हैं कि ये देखिए जी मंगला वालों ने पानी एकदम से छोड़ दिया। ये डैम्स को बचाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए आप पानी छोड़ते हैं, निकालते हैं, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। अच्छा, लेकिन आपने उसकी क्या तैयारी की एज ए सिस्टम? मैं जो खबरें सुन रहा हूँ और आपने जो आपके रिपोर्टर्स जो बता रहे थे उसके हिसाब से ठीक है, इंतजामिया ने अपनी हैसियत के अंदर जो वो कर सकते थे वो करने की कोशिश की है, और इस वक्त पाकिस्तान की इंतजामिया मुतहर्रिक है, मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है। मेरा ख्याल है यही कुछ हो सकता है। जिस पैमाने पे ये काम हो रहा है उसके अंदर हाँ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। पाकिस्तान की अपने वसाइल की भी बहुत इतने ज्यादा नहीं है, आर्मी को लाना पड़ता है, उनके वसाइल को इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल, पंजाब के 7 अजला में कॉल कर लिया गया, आर्मी रेस्क्यू रिलीफ में साथ शामिल है। बेशक, और उसके बाद फिर ये होता है कि आपको लोगों को भी समझाना पड़ता है, साथ ही साथ बताना पड़ता है कि जानो माल में से जान ज्यादा जरूरी है, माल को छोड़ो, जान बचाओ। फिर उनको खुराक, उनकी रिहाइश, उनकी सेहत, ये 3 चीजें लाजमी हो जाएंगे रिलीफ के अंदर। तो पहले रेस्क्यू है, फिर उसके बाद रिलीफ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर हम प्रायोरिटीज अपनी ठीक रखें ना, ये बातें बाद वाली हैं सब की सब। हम भारत को जिम्मेदार गर्दानते हैं, कितना जानते हैं, ये है वो है। भारत में जो बारिश हो रही होती है उसको हम ध्यान नहीं कर सकते, हमें नहीं पता वहां कितनी बारिश हो रही है। वो कैचमेंट एरियाज है ना पाकिस्तान के, जितना भी कश्मीर का इलाका है, चाहे वो भारत में है चाहे पाकिस्तान में, ये सब पाकिस्तान के कैचमेंट एरिया। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजाद साहब, अब बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है। एक ब्रेक पे पॉइंट के अंदर एक पॉइंट भी है कि हम अर्लियर कितना तैयार थे। कुछ मजीद गुफ्तगू करते हैं, रज़ा रूमी साहब को शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। रज़ा रूमी साहब, इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है, करीबन 8 अजला और तीनों बड़े दरियाओं के अंदर तुग़यानी की सिचुएशन बनी हुई है, लोग मुतासिर भी हो रहे हैं, इलाके खाली भी कराए जा रहे हैं और नुकसानात भी हो रहे हैं। इसे क्या कहा जाए कि ऐसा ही होना था? क्या तैयारी मुकम्मल थी? जिस तरह भी ऊपर बात हो रही थी, लेकिन कुछ अपने रिपोर्टर से गुफ्तगू की तो ये भी पता लगता है कि कहीं तैयारी नहीं, यहाँ तक कि लोग ये भी नहीं जानते कि अगर घर छोड़ें तो जाना कहाँ पर। इतनी भी इमारतें डेडिकेटेड अभी तक लोगों को नहीं पता है। आप क्या समझते हैं जो इस वक्त की सिचुएशन है पंजाब को कितने बड़े इम्तिहान में डाल रही है? मुमकिन असरात कहाँ तक जा सकते हैं? आशा, ये इंतहाई संगीन सूरत हाल है, और सबसे इसमें अहम नुकता ये है कि यहाँ पर पंजाब की जो आबादी है उस हिसाब से आप देखें तो लाखों लोगों की इस वक्त जिंदगियों का सवाल है, और यही वजह है कि 8 से ज्यादा अजला में फौज भी तलब कर ली गई है, और जो भी रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उसमें एक होल ऑफ गवर्नमेंट वाली जो अप्रोच होती है वही अपनाई जाएगी कि सिविलियन और फौजी जो एजेंसीज हैं वो दोनों अपना अपना काम करेंगी। तैयारी देखिए
हम तो इसके ऊपर कई बार बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जो पीडीएमएज हैं, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, और नेशनल पर उनकी तैयारी नहीं है और उनकी कारकर्दगी वो नहीं है जो कि होनी चाहिए। अब ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान ने बर वक्त इत्तला नहीं दी या बहुत कम वक्त दिया और थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं दिया, मगर आजकल के ज़माने में जो और साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट के बाद ये चीज़ें तो मालूम पड़ जाती हैं अगर तैयारी और जो दीगर महकमे इसमें इन्वॉल्व हैं वो अपना काम कर रहे हों। आपको दिनों हफ्तों पहले पता लग जाता है कि यहाँ पे कहीं प्रेशर बनेगा या इस तरह की इम्कानी सूरत हाल बन सकती है। इसलिए यही बात है, अभी तो फिलहाल हमें रेस्क्यू और रिलीफ की जो है वो उसके ऊपर मुकम्मल तवज्जो देनी होगी और उसके बाद फिर आड़े हाथों तो लेना पड़ेगा हुकूमतों को भी और जो एजेंसीज जो कि टैक्स पेयर्स के पैसों से चलती हैं लेकिन जो अपने काम नहीं कर पा रही। क्योंकि देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है सूबे पर, जिले पर और नेशनल लेवल पर बनाई ही इसीलिए गई थी कि वो अर्ली वार्निंग का बंदोबस्त कर सकें। वो मुतबादिल जो आपने जिक्र किया कि लोग कहाँ जाएं, उनकी हाउसिंग का, उनकी फलाह का बंदोबस्त कर सकें, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। और इसमें जो और भी एक बहुत अफसोसनाक बात है वो ये कि मैंने ये पहले भी शायद जिक्र किया था कि एक महकमा होता था सिविल डिफेंस का, जो कि ओवर टाइम हमने उसको बिल्कुल नाकारा करके खत्म ही कर दिया है। यानी कि वो बराए नाम तो मौजूद है कागजों पर। सिविल डिफेंस का मतलब ही ये होता था कि वो लोगों की जो उनको शेल्टर देना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये एक बहुत वाइटल रोल है और ये भी मकामी हुकूमतें करती हैं। फिर वही बात चली जाएगी, घिसी पिटी रिकॉर्ड है कि लोकल गवर्नमेंट्स है नहीं, ये सब कैसे होगा। इसके लिए बुनियादी चीज ये है कि अगर कोई थोड़ी बहुत अकल हो हमारी सियासी पार्टियों में, तो इस बार जो केपी में हुआ है, जो अभी पंजाब में हो रहा है और अभी सुनने में आया कि सिंध में भी होगा, तो वो मकामी हुकूमतों पे तवज्जो दें, कोई और तरीका नहीं है। ठीक, अगर हम ये बात कहते रहेंगे कि मुकामी हुकूमतों और मुकामी लोगों को इक्विप्ड करने की जरूरत है ज़ैगम साहब, और ये हकीकत है कि पानी ऊपर से आ रहा है, नीचे को उसने अपना रास्ता लेते हुए आखिर तो आगे ही बढ़ना है, तो एक सूबे के बाद दूसरा और तीसरा, किस कदर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की इस वक्त जरूरत है आप समझ रहे हैं? हम बात तो कर रहे हैं सिविल अस्करी ताउन इस वक्त जारी है, अवाम की तरफ से भी किस तरह के ताउन की जरूरत है, किस समझ की जरूरत है सिचुएशन को हैंडल करने को? देखिए, जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है तो ज़रूरत इस बात की है और हमेशा से थी कि अवाम को इन एफर्ट्स में शामिल किया जाए। अब इस वक्त मसला ये है कि हुकूमत के पास तो या उस्ताद होते हैं, टीचर होते हैं, या पुलिस के सिपाही होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, उनके पास तो इतनी बड़ी तादाद में कोई सरकारी अमला नहीं होता जिसको मोबिलाइज किया जा सके ऐसे आफत के वक्त में। उसका नतीजा ये होता है कि फ़ौज पर इन्हिसार करना पड़ता है। फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन ही आपकी जो है वो फ़ौज बन के रह गई है। अब सिविल डिफेंस का जिक्र हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है। उसके अलावा देखिए, वॉलंटियर्स, वॉलंटरी फोर्स सारी दुनिया में होते हैं। हमने कोई ऐसी वॉलंटरी फोर्स नहीं बनाई जिसके ज़रिए से अवाम को मोबिलाइज किया जाए, नौजवानों को सिखाया जाए, तैयार किया जाए कि वो ज़रूरत पड़ने पर अपनी ही आबादियों को कैसे इवैक्यूएट करेंगे। अगर हर बस्ती के 2, 4, 5 नौजवान वॉलंटियर्स के तौर पर तैयार हों, जहाँ जहाँ ऐसा खतरा हो, उन्हें पता हो क्या करना हो, तो फिर वो इंतजार नहीं करेंगे, नहीं बैठेंगे, वो पूरी बस्ती को, अपने इलाके को मोबिलाइज करेंगे, निकालेंगे। तो हम कोई वॉलंटरी फोर्स बनाने को तैयार नहीं है। एनजीओज का आपने कबाड़ा निकाल दिया, एनजीओज कुछ काम कर सकती हैं। फिर मकामी हुकूमतों का बहुत रोल है। और जो दूसरी बात थी, मैं क्विकली उसका जवाब दूंगा, फिर आपने आगे जाना है, वो ये देखिए, अब नीचे तो कोई सरप्राइज नहीं रहा ना। अब तो फ्लड आपके पास पहुंच गया और आपको पता है किस रफ्तार से आगे कैसे कैसे कहाँ पहुंचेगा। अब तो आगे किसी पर आप इल्जाम नहीं दे सकते ना। अब आगे तो महफूज बनाने की कोशिशें मौसर होनी चाहिए। ठीक हो गया शहजाद साहब, ये जो बात हम कर रहे हैं सिविल डिफेंस हो या आपके पास वॉलंटियर्स मौजूद हो, क्योंकि जब हमने अपने रिपोर्टर से बात की तो लोगों में संजीदगी नहीं है। शादरा के मकाम पर रिपोर्टर खड़ा कर रहे हैं, लोग सेल्फीज ले रहे हैं, पानी के करीब जा रहे हैं, सायरन बजाए जा रहे हैं, दूर हटाया जा रहा है, या मैसूर इलाकों से लोगों को निकालने की कोशिश करी तो वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, अपनी जगह नहीं छोड़ रहे। तो क्यों नहीं हमने अहमियत दी सिविल डिफेंस हो या वॉलंटियर्स फोर्स हो? क्योंकि लोग अपने लोगों पर एतबार करके ट्रस्ट भी करते हैं, फिर वो जगह भी छोड़ेंगे और बाहर भी निकलेंगे। देखिए, कोई भी माशरा जब तक डिसिप्लिन नहीं है और उसको ये एहसास नहीं है कि उसके अपने लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, वो कोई भी जितनी मर्जी ताकत लगा लो उसको फॉलो नहीं करेगा। पूरी की पूरी आवाम को कंट्रोल करना मुश्किल है जब तक उनके अंदर अपने अंदर नज़्म ज़ब्त मौजूद ना हो। एक चीज़। दूसरी बात, एक आपका अगर पीडीएम में, एनडीएम में आज बिल्कुल आपको लग रहा है कि जैसे डोसाइल है, बंद है, उस तरीके से काम नहीं कर रहा,
जो सिविल डिफेंस और इतने इदारे बनाए हुए हैं उसके अंदर जम करके उसको ही अकाउंटेबल बना दें। ये जो हमने पीडीएम और एनडीएमए के साथ उसको फौज के साथ उसका इल्हाक कर दिया ना कि शायद ये फौजियों की एक एक्सटेंशन है, उसको खत्म करके इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे, है ही सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारे, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे जब लेके आते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे लेके आते हैं, इनको अकाउंटेबल करें, इनको कमेटियों के सामने लेके आए और इनको तो वो तमाम जिम्मेदारियां दें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, बजाय बार बार टुकड़े बनाने के और मुख्तलिफ लोगों को उन हिस्सों में बांटने के कि अच्छा तुम सिविल डिफेंस के हो, तुम वॉलंटियर हो, तुम ये हो। ऑल ऑफ देम, पुट देम ऑल टुगेदर, ये जिम्मेदारी इनको दें, ये काम करें और इनसे काम करवाएं। अगर इतना बजट लेते हैं तो ये काम जब तक नहीं करेंगे, पूरे के पूरे निज़ाम में, पूरी आवाम के अंदर ये एहसास दिलाना, शऊर लाना कि इस वक्त क्या जरूरी है, क्या करने की जरूरत है, और एक इज्तिमाई तौर पर उस आफत का मुकाबला करना। जिस तरीके से 2005 के अर्थक्वेक में हुआ था, वो कौन लोग थे जो कि खड़े होके जिनने 2005 का अर्थक्वेक का संभाला था? तो ये कौम कर सकती है अगर कोई लीडर्स इस तरह के हैं और बताने वाले ऐसे। बिल्कुल कर सकती है, और ये वाले दिनों में भी रहेगी। पानी अपना रास्ता बना रहा है, मरबूत कोशिशें हुकूमत के साथ साथ जो इदारे दूसरे मौजूद हैं काम कर रहे हैं, वहाँ आवाम को भी ये कोशिश करनी है कि हिस्सा बने, खास तौर पर वो इलाके जो दरिया किनारे या आबादियाँ मौजूद हैं। और आपके पास नंबर्स होने चाहिए, PDMA, NDMA 1122। अगर कोई ऐसी इम्कानी सूरत हाल नजर आती है जो खतरनाक हो सकती है, संजीदा सूरत हाल डेवलप हो रही, तो आपको ना खुद सिर्फ समझने की जरूरत है बल्कि उन इदारों को अलर्ट करने की भी जरूरत है और लोगों की मदद का हिस्सा बने। इतना ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।